ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, पर यह ऐसा क्यों होता है? इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। वेद व्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा मिलती है। आइए जानते हैं। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रू भी एक थी। सभी नाग कद्रू की ही संतानें हैं। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुण विंता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रू और विंता ने एक सफ़ेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि सफ़ेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वो अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वो ये शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुन सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफ़ेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रू की दासी बन गई। जब गरुण को पता चला कि उनकी माता दासी बन गई हैं, तो उन्होंने कद्रू और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु ला कर दूँ जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाएं। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत ला कर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएंगी। अपने पराक्रम से गरुण स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर उठाकर पुनः स्वर्ग की ओर चले गए। ये देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा हुआ था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा। ऐसा करने के कारण ही सर्पों की जीभ के 2 टुकड़े हो गए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।